लेके काम कर रहे हैं और आपका जो एक मतलब मिशन है जो स्टूडेंट्स को आप आपके जहन में ये है कि कैसे पढ़ें कैसे आएँ, खास करके वो जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और किसी न किसी वजह से उनके घर में कोई फाइनेंशियली वीक है और वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं ज़िंदगी में, तो आप उस पर जो मेहनत कर रहे हैं और जो आपकी एक लाइफ की जर्नी है, मैं ज़ाहिर है कि सब जानते हैं लेकिन आपकी ज़बानी जानेंगे कि आपने जो ज़िंदगी में मेहनत करी और आप आगे बढ़े, तो हम आपकी छोटा सा आप अगर हमें बता दें कि किस तरीके से क्या। इस पर तो मेरे 3 टेड टॉक इसी इशू पे हैं, माई ओन लाइफ जर्नी। और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं इस लेवल पे आ गया कि टेड मुझे ये कहता है कि आप अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटे से गांव से 500 भी इसकी पॉपुलेशन नहीं होगी और मेरे गांव में बिजली और पक्की सड़क मेरे नौकरी में आने के बाद 97 बैच को मैं IPS हूँ, तो उससे करीब 8-10 साल बाद वहाँ पे पहुँची है। तो आप समझ सकते हैं मैं किस बैकग्राउंड से आया हुआ हूँ। मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में गया तो हम 3-3.5 किलोमीटर रोज़ पैदल जाते थे और पैदल आते थे और हमारा स्कूल जो है वो रमज़ान में बंद होता था क्योंकि वो ह्यूमैनिटी स्कूल था। तो उस ज़माने में रमज़ान तब अक्टूबर वगैरह में आता था, जब हम 10वीं वगैरह में थे, 9वीं 10वीं 8वीं। तो हमने गर्मियों का जो पूरा वक्त है मई जून, जिसमें 42-43 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो सड़कों पे वापस आते हुए काटा है और उस रास्ते में शायद ही कोई पेड़ था। तो वो दिन भी मुझे याद है और मैं ये देखता था कि उस वक्त भी AC गाड़ियाँ होती थी, लोग उसमें जाते थे। जब हमारे पैरों में चप्पल होती थी और धूप से जो रोड का अलकतरा या खेलतार जिसको आप कहते हैं वो पिघल टाइप का जाता था और आपके पैरों के निशान उस पर बनते थे। आपके बगल से एक गाड़ी गुजरती थी तेज़ी से और वो शीशे लगे होते थे, वो AC गाड़ी होती थी, तो मैं उसको देखता था। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं वो क्या करूँगी, मैं यहाँ तक पहुँचूँ। मुझे कभी उनसे हसद नहीं हुआ, हमेशा ये रश्क हुआ कि ये कैसे पहुँचे वहाँ तक। तो मैं लोगों को पूछता था कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए। जिस इलाके से मैं हूँ वहाँ पे लोगों के सबसे बड़े ख्वाब जो होते थे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना होता था। ये अच्छी नौकरियाँ हैं, लेकिन मैंने कहा सब तो बन जाते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि इनसे मैं आगे निकल जाऊँ। तो फिर हमारा ज़िला बन गया 1990 में अररिया। वो कोठी आ गई, DM की कोठी, SP की कोठी। अच्छा, वो कोठी बड़ी बड़ी होती थी, उसमें एक बड़ा मुच्छर सा बंदूक वाला गार्ड ऐसा घूमते रहता था। तो हम अगर सड़क में इस तरफ से जाते तो हम उस तरफ हो जाते थे, नज़दीक ना चले जाएं, डर सा लगता था, खौफ होता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि इन कोठियों में, इन दीवारों के पीछे कौन रहता है और ये तो हमारे जैसा कोई आदमी होगा। फिर मैं पटना साइंस कॉलेज जब पहुंचा 1987 में, तो उस बैच में उसी साल में हमारे ही एक एलमनी आमिर सुबहानी साहब, ये सिविल सर्विस में ऑल इंडिया टॉपर हो गए। अभी वो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं। मुझे लगा यार वो भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं और उनका तो फ़ारसी और मैथमेटिक्स स्टैट सब्जेक्ट था, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं तो लालटेन जला करके अच्छा खासा मार्क्स लेके आया हूँ और मैं बिहार के उस ज़माने के टॉपर्स में था। तो अगर ये पहुँच सकते तो मैं क्यों नहीं पहुँच सकता हूँ। फिर मैंने ये कोशिश की और मैं शायद जो बच्चे आपके ऑडियंस हैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं बेहतर कैसे बनूँ। तो मैं अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में जिन लोगों को देखता था और उनके अंदर कोई खूबी पाता था, तो मैं ये कोशिश करता था कि वो खूबी मेरे अंदर आए। मैंने उर्दू मीडियम में 10th का एग्ज़ाम लिखा है, मुझे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो मैं अपनी अंग्रेज़ी कैसे बेहतर करूँ, मैं सब्जेक्ट पे ग्रिप कैसे लाऊँ, मैं इनसे आगे कैसे बढ़ूँगा जब मैं इनसे दोगुनी मेहनत करूँगा। तो मैंने कई साल जान तोड़ मेहनत की और जिसमें कोई अच्छाई नज़र आती थी तो वो अच्छाई अपने अंदर लाने की कोशिश करता था। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने हॉस्टल का टॉपर था, लेकिन उस हॉस्टल में बहुत सारे अच्छे स्कूल के जो स्टूडेंट थे जो मेरे से कम नंबर लाए थे, वो हमसे बात नहीं करते थे। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि मैं तो गाँव में रह करके यार, और इस किस्म की किताबें भी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, इतना मार्क्स ला सकता हूँ, तो ये मुझसे बात क्यों नहीं करता है। तो फिर मैंने देखा कि इनमें कुछ गुण है। अच्छा, मुझे कभी अंग्रेज़ी अच्छी थी, वो स्मार्ट थे, उनकी जनरल नॉलेज अच्छी थी, वो दुनिया के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानते थे, तो मैं कैसे जानूँ। तो मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया, मैंने पेपर्स पढ़ने शुरू किए, मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया और मैं देखता हूँ कि वो दिन है और आज का दिन है, शायद उस रेस में मैं बहुत आगे निकल आया और अब मैं पलट के देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हॉस्टल मेट जो मेरे बैच का ऑल इंडिया टॉपर है सिविल सर्विसेज का, वो एक ये हत्थे वाली गंजी
और एक लुंगी पहन के बेड पे लेट के पढ़ता था। वो मेरा दोस्त, तो मैं ये बात कह सकता हूँ। और उसका एडमिशन हो गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में, सुनील बंडवाल। तो हम दोनों तो गांव के देहाती लोग, मतलब जिसको आप कहिए कि शेप्ड अप नहीं होते हैं ना। शहर के लोगों में थोड़ा क्या होता है कि स्मार्टनेस होती है, हम गंवार किस्म के लोग थे। तो हम दोनों देखते सीखते थे लोगों से। और वो दिन है और आज का दिन है कि हम लोग कहाँ पे हैं ज़िंदगी में। तो मैं समझता हूँ कि सीखने का सिलसिला कभी बंद नहीं करना चाहिए। और कोई भी आदमी जो आपसे बड़ा आपको नज़र आता है, तो आप देखिए उसके अंदर अच्छाई क्या है और वो अच्छाई मैं अपने अंदर कैसे लाऊंगा। याद रखिए और हमेशा इस बात को याद रखिए कि पैदाइश से ना कोई अच्छा होता ना कोई बुरा होता है। ये तमाम चीज़ें लोग यहीं सीखते हैं। मैंने भी यहाँ सीखी है। अगर मैं आज आपके पास यूँ बैठा हूँ तो ऐसा नहीं कि 30 साल पहले मैं ऐसा था। हो सकता है उस वक्त की तस्वीर आज मेरी देखता हूँ मुझे पहचान ना सके, लेकिन वो 30 साल की जो मेहनत है वो आज आपको देखिए। इस समाज को बदलने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है, जिसमें फोकस खुद पे नहीं समाज पे हो, क्योंकि हमने समाज से बहुत कुछ लिया हुआ है। आज हम लोग कामयाबी की जिस मंजिल पे बैठे हुए हैं उसमें समाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम वापस क्या कर रहे हैं, इसी हवाले से हम लोग भी काम करते हैं। इसी हवाले से हर ज़ुबान जो आपका प्रोग्राम है वो काम करती है। बीइंग अलाइव जो आपकी फाउंडेशन है या NGO वो काम करती है। ऐसे बहुत सारे लोगों को काम करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा हमेशा, अच्छाई का रास्ता हमेशा बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत तकलीफ़ आएगी, बहुत परेशानियाँ होंगी, लोग लेग पुल करेंगे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन कोई भी सफ़र एक कदम से शुरू होता है। और जो शख्स पीछे ना देखते हुए आगे देखेगा, अपने मंजिल पर नज़र रखेगा, अपने टारगेट पे फोकस करेगा, वो मेरी तरह यहाँ तक पहुँच जाएगा। आप भी बहुत आगे जाएं, ये मेरी दुआ, मेरी तमन्ना है। आप खुश रहें, आबाद रहें, आपकी पूरी टीम खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। याद रखिए, बड़ा लीडर वो होता है जो अपने को पीछे और टीम को आगे करता है। आप ऐसे काम करें, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आगे पहुँचेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।